दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है दुनिया में इस समय। और गौरव भाई, जैसा कि आपको भी पता है कि मतलब कल जो सीज फायर की खबर आई, उसके बाद सर पता चला, पहले आपको सभी इंडियंस को पता है, हम सभी को पता है, पाकिस्तानियों के लिए अलग एयरपोर्ट पे एक लाइन हुआ करती थी जब ये किसी दूसरे देश में जाते थे पाकिस्तानी। वहां पे इनके अंडरवियर तक उतार उतार के अंदर तक टॉर्च डाल डाल के चेक किया जाता था। आपको सबको पता ही होगा। लेकिन सर कल जैसे ही सीज फायर हुआ और मतलब पाकिस्तानियों ने ट्वीट पे ट्वीट किए, लोगों ने बताया, पाकिस्तानियों ने बताया कि मैं फलाने एयरपोर्ट पे गया तो मुझे सल्यूट मार रहे हैं लोग वहां पे। मतलब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते ही लोग सैल्यूट मार रहे हैं कि आप पीस मेकर हैं, आपने दुनिया को बचा लिया और ये वो फलाना ढिकाना। तो यार मतलब भयंकर तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। और यार भयंकर वाली जली हुई है गौरव भाई, मैं तो क्या ही बोलूंगा। आगे ऐसे वीडियो में देखना, एक पाकिस्तानी तुम्हारी चलिए बात। तुम्हारी चलिए कि पाकिस्तान कल तो सीज फायर क्या ही सीज फायर हुआ, इसराइल अलग पेले जा रहा है उधर। उसके बाद फिर नहीं नहीं नहीं, अरे और जो सर कुछ वो हुआ कोई तो इजराइल फैलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की हो गई है सर। वो दिखाते हैं भाई लोगों को ये किस टाइप से पासपोर्ट तरक्की हुई वाली है। बात तो खैर तुमने जो है ये खैर चलो चलो चलते हैं, देखूं जरा क्या है, हाँ मैंने देखा वीडियो नहीं है। दिखाते हैं ना सर, वीडियो दिखाते हैं, मजा आएगा भाई। लोग एंटरटेन, मतलब वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को फिजा का सब्सक्राइब क्यों जरूर लगा दिया है फिर से स्टार्टिंग में? तुम्हारा यार खत्म नहीं हो रहा है ना मामला, मतलब। करें। चलिए चलिए। चलो। ये जरा सुनिएगा। सीज फायर अमन का मुआहदा अमरीका ईरान के दरमियान जो एक अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने रोल अदा किया, वो जनाब अब खतरे में पड़ गया है। क्यों? तो क्या हुई? क्योंकि एक और हमला हो गया है माय गॉड! कि जिसकी वजह से ये भी बताया गया है कि आबने हुर्मुज भी बंद हो गया है, दोबारा आबने हुर्मुज जो है वो बंद हो गया है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जैसा कि सीज फायर टूटती हुई नजर आ रही है, इसराइल ने 10 मिनट में 100 हमले कर डाले और अब तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये जो मुआहदा है इसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई और नहीं, व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। तीसरी तरफ जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो कह रहे हैं कि इस मुआहदे के अंदर लेबनान तो शामिल ही नहीं था। ईरान कह रहा है कि लेबनान शामिल है और अभी तक 3 इसकी शिकें इस सीज फायर की तोड़ दी गई हैं। पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है, लेकिन साथ साथ जश्न मना रहा है। उतना जश्न मना रहा है जितना ईरान ने भी नहीं मनाया, और तालियां पीटी जा रही हैं। कैबिनेट में बताया जा रहा है कि हुजूर ये आपका विजन है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने रातें जाग के सारे काम किए हैं, और उसके साथ साथ सीज फायर आगे चलती है कि नहीं चलती उसको छोड़े, हमने अपने बच्चों को और शहर को छुट्टी दे दी है। यौम तशक्कर हम मना रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेन की बोगियां उतरी रहीं, लोग वहां पर ज़ख्मी या शायद जाँ बहक हो गए, कोई उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमदाद नहीं पहुंची। तीसरी तरफ हमें यह बताया गया चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानी उतरे उन्हें सैल्यूट किए गए आगे से, और उनके पासपोर्ट देखकर उन्हें पीस मेकर कहा गया। चौथी तरफ हमें पता चला कि लिबिया के करीब बेयारो मददगार ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें वीज़े नहीं मिलते, उनकी कश्ती डूबी और सैकड़ों पाकिस्तानी उसके अंदर डूब कर जाँ बहक हो गए। अब आ जाए नाजरीन कि ये हुआ क्या लबनान के मामले में। इसमें ना आप एक चीज तो आप गौर, जो लिखा लिखा ट्वीट था ना, ये वो वाला नहीं है जहां पे शहबाज शरीफ ने लबनान के बारे में बात की थी। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट आया था ना कि प्राइम मिनिस्टर का ड्राफ्ट है, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये जिसमें लबनान का जिक्र है ये वो ट्वीट नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट है वो अलग था। उसमें तो सिर्फ ये अपील की थी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं अपील करता हूं कि जंगबंदी जो है वो उसके लिए कोशिश करने दें और अपनी डेडलाइन को 2 हफ्ते आगे लेकर जाएं। तो ये शहबाज शरीफ की दरखास्त थी, उसमें लबनान का लफ्ज नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कॉपी पेस्ट था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हां कह दिया, फिर ईरान ने भी हां कह दिया, और फिर खुशी का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने, और वो जो खुशी वाला ट्वीट था उसमें शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, अपने इत्तेहादियों के साथ, हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने यह बता दिया था कि लेबनान इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर शामिल है।
अब इस पे अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, कई घंटे गुजर गए। अमेरिका में देखें, शाम का वक्त चल रहा था, अमेरिका जवाब दे सकता था, अमेरिका बता सकता था, तस्हीह कर सकता था कि जनाब लबनान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दिन के वक्त शदीद बमबारी शुरू हो गई लबनान में। लबनान में अब तक कभी इतनी शदीद बमबारी नहीं की गई इसराइल की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज की गई है। उतना जश्न ईरान नहीं मना रहा जिन्होंने, और अमेरिका ने भरपूर हमले किए और अमेरिका कह रहा हमें फतह हुई है, कोई अमेरिकी जश्न नहीं मना रहा। और दूसरी तरफ ईरान जिन्होंने आपके सामने 40-45 दिन वो भी कहते हैं हमने डट के मुकाबला किया और ईरान कहता है हमें फतह हुई है। लेकिन जश्न पाकिस्तान में है। तालियां पिटी जब शहबाज शरीफ बैठे और उन्होंने ये बताया कि रातों को जाग के, जी हाँ, अनवान था रातों को जाग के, उन्होंने कहा मैं भी रातों को जागा हूं और काम किया है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार भी रातों को जागे हैं और काम किया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल भी रातों को जागे हैं और काम किया। तीनों रातों को जागे हैं। वैसे आप रातों को ही जागते हैं सारे, मैं रोज ही रात को जाग के काम करता हूं, पूरी रात ही जाग रहा होता हूं क्योंकि पाकिस्तान के साथ काम कर रहा होता हूं। तो ये, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो चंद रातें जो हैं उसमें कुछ घंटे उन्होंने जाग के अगर कुछ किया है। लेकिन बहरहाल कैबिनेट का अनुमान था कि रातों को जाग के हमने ये काम किया और वहाँ पर तालियां बजीं, हुजूर ये आपका विजन है और ये आपको सब कुछ जो है वो मुबारक हो। और पाकिस्तान ने, कईयों ने तो कहा कि 100 वर्ल्ड कप जीतने से ज़्यादा बड़ी फतेह है जो पाकिस्तान को नसीब हुई है। अच्छा, हो सकता हुई हो। जुमे को यौम तशक्कर मनाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? यौम तशक्कर मनाने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। उसके बाद 9 और 10 अप्रैल को बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दे दी हैं, दफ्तर बंद कर दिए हैं। सरीना होटल का पूरा सरीना होटल खाली करा लिया। वो तो चले अच्छी बात, मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी आपने फराम करनी, उस पर नहीं, लेकिन बच्चों को यार, लेकिन ये वाला सिस्टम पाकिस्तान में लेकिन बड़ा अच्छा है ना। देखो, एक तो पाकिस्तानी ऐसे भी बेरोजगार लोग, काम वाम तो करना और ना होता नहीं है उनको कुछ भी, बाहर निकलने में तो ऐसे भी जाते हैं, बस भीख मांगने के लिए बाहर निकलते हैं। तो छुट्टी वुट्टी पाकिस्तान में बहुत, मैंने देखा है डीसी, छुट्टी बड़ा जल्दी होता है पाकिस्तान के अंदर। कुछ भी हो जाए छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो हर महीने तुरंत तो में। जाने कौन कौन सा दिन मना रहे होते हैं ये लोग, यौम तशक्कुत, यौम फतक्कुत, जाने क्या क्या मना रहे होते हैं पाकिस्तानी। हर महीने वैसा इनका दिन मनाया जाता है। कोई बायलैटरल मैच हो रहा हो जिस शहर में, छुट्टी कर दो, ठीक है, बंद कर दो। क्रिकेट मैच में बंद कर दो। और खैर अभी तो और कुछ लोग भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी कुछ आ रहे हैं, तो अब तो भाई बिल्कुल ही छुट्टी कर दो। मतलब पाकिस्तानियों हाँ, को इतने भूखे हैं ना, खुशी के इतने भूखे हैं कि एक छोटा सा खुशी नहीं मिलता है पाकिस्तानियों को कि छुट्टी कर देते हैं सब कुछ। समझ में आता है कितना अभी डेस्परेट लोग हैं अभी कौन सी पाकिस्तानी। खुशी है यार, अभी तो हमले चल ही रहे हैं यार लेबनान के ऊपर। ये गलत क्या बात ही है। खुशी देखो, मैं मना समझ रहा हूँ तुम जल रहे हो, नहीं नहीं डीसी, ये खुशी है, खुशी है भाई, कैसे नहीं है यार, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। स्कूलों से छुट्टियां, पूरा शहर बंद। मतलब आप मुझे ये बता सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि वहाँ कोई 10-12 बंदों ने पूरे शहर में, एटमी कुव्वत का मुल्क हो, एटमी कुव्वत का, उनको अपनी सिक्योरिटी का इतना डर हो कि वो बच्चों को स्कूल भी ना आने दें, दफ्तरों में भी लोगों को ना आने दें कि कहीं सिक्योरिटी का मसला ना बन जाए, वो इस चक्कर में छुट्टियां दे दें और उसको कवर करने के लिए कहें कि यौम तशक्कर है। पिछले साल पूरे एक साल में 365 दिनों में बच्चे कितने दिन स्कूल गए? 127, 127 डेज। वैसे माशाल्लाह जो स्पीड है, आसिम साहब भी आपको पता है कि मेरा ख्याल मैट्रिक या एफए करके गए होंगे फौज में, तो जो स्पीड है उसमें मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चे अगले ज़्यादा एफए किया करेंगे। आगे बढ़ने वाला काम तो ख़त्म हो गया, तो हमने छुट्टी दे दी। अब दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी रखी जो आपको भी अच्छी नहीं लगनी, बाकियों को भी अच्छी नहीं लगनी। वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को पुश किया, मजबूर किया कि आप ईरान के साथ ये हमारी जो पैगाम रसानी करें और ये सारा काम करें। ईरान ने क्या किया वो तो हमने उसी दिन आपको बता दिया था। कल फिर सदर ट्रंप तो उधार ही नहीं रखते, आपको पता, वो तो फौरन ही भांडा फोड़ देते हैं। उन्होंने कल बता दिया कि ये सब कुछ चाइना ने करवाया, लेकिन चाइना कोई यौम तशक्कर नहीं मना रहा, हम मना रहे हैं। अब जरा आ जाए जंग जिसका यौम तशक्कर है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को यह बताया कि सीज फायर जो है उसकी डील ईरान के साथ हमें मंजूर नहीं है। ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। जाहिर है जब सीज फायर हो गई तो उन्होंने कहा हम यूएस के साथ चलेंगे, वो एक रस्मी है, लेकिन उन्होंने, अल जजीरा कह रहा है कि सीज फायर से पहले ही सदर ट्रंप को कह दिया कि आप इसमें से लंगोटी छोड़ के भाग रहे हैं, लंगोट छोड़ के तो भागें, हमने जंग अभी करनी है, हम बाज नहीं आ रहे। उसके बाद जो इजराइल है उन्होंने 10 मिनट के अंदर, ये आपने गौर से वीडियोस भी देखनी है जो स्क्रीन पर चल रही हैं, ये कल हुआ है,
जब यहां तालियां पीटी जा रही थी ना और बताया जा रहा था कि रातों को जाग के इसहाक डार, शहबाज शरीफ अपने बारे में और आसिम मुनीर के बारे में कि रातों को जाग के हमने काम किया है, एन उसी वक्त इसराइल जो है उन्होंने 10 मिनट के अंदर 100 हमले, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, 10 मिनट के अंदर 100 हमले किए उन्होंने लेबनान के अंदर। और अब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों में अब शहादतों की वहां से इतलात जो हैं वो आ रही हैं। पूरी दुनिया हैरान। आगे चल के आपको बताते हैं, फ्रांस के सदर जो हैं वो चीख उठे, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चीख उठे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं चीख उठे, हमने उस पर बयान नहीं दिया कि इसराइल क्या कर रहा है, हमने उसकी मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान में नहीं, हम तालियां पीट रहे हैं, हम कह रहे हैं हजूर आपका विजन है, रातों को जाग के हमने काम किया और हमारी कौम, आपको पता है। अच्छा, कौम के ऊपर थोड़ा सा तंज मत किया करें और गुस्सा मत किया करें। चौथी पांचवी बड़ी आबादी है पाकिस्तान, न्यूक्लियर मुल्क है पाकिस्तान, जो है वो दुनिया में बेस्ट टैलेंट प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई शक नहीं। आप किसी अमरीकी से मिलकर पूछें पाकिस्तानियों के बारे में, तो टेक्नोलॉजी में हों या डॉक्टर्स हों, वो तारीफ करेंगे। स्मार्ट लोग हैं पाकिस्तानी। अल्लाह ने चारों मौसम दिए हुए हैं पाकिस्तान को, दरिया दिए हैं, समंदर दिया है, बेहतरीन जियोपॉलिटिकल पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, लोकेशन है, सब कुछ दिया है। लेकिन हमें जो इज्जत मिलती है पूरी दुनिया में वो उसके मुकाबले में बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो तरसी हुई है कौम। कभी कोई क्रिकेट का मैच नहीं जीता ढंग से, हॉकी तो पता नहीं किधर चली गई। हॉकी का हाल तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग हमें होटलों से निकाल देते हैं कि पैसे नहीं दिए होते। उधार के ऊपर चाइना की एयरलाइन को हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने खेलने जाना है, वहां ले जाएं। मलेशिया वाले टूर्नामेंट से निकाल देते हैं कि टूर्नामेंट की फी हमारी कौमी टीम ने, जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, उन्होंने नहीं दी। तो बाकी चीजों को तो छोड़ दें, कबड्डी है, फुटबॉल है, उनके साथ क्या किया, ये मैं आपके सामने कौमी खेल हॉकी की बात कर रहा हूं। तो इतनी तरसी हुई कौम, जिसको तरसी हुई मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मैं भी आपके साथ ही हूं। मतलब पासपोर्ट पाकिस्तान का नजर आ जाए सही एम्बेसी वाले को, वो वीजा उसका दिल होता है ना ही दें। मतलब मैं अरसा से अमेरिका रह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान का ही पासपोर्ट अब तो वो भी कैंसिल कर दिया। अमेरिका का मैंने कभी पासपोर्ट नहीं लिया, तो उस पाकिस्तानी पासपोर्ट साथ अमेरिकी ग्रीन कार्ड या साथ वीजे लेके भी जब ट्रैवल करते हैं तो जो हमारा हशर होता है वो आप सबको पता है। देख लिया सर। नहीं, तुम जो ये सब क्लिप दिखा रहे हो डीसी, ये सब तो बेकार की बातें है ना। अभी स्टार्टिंग में क्या कहा इसने? कल पाकिस्तानियों ने पूरे टाइम ट्विटर के ऊपर में यही, मतलब ठीक है भले ही वो DJI प्यार के लोग हो, लेकिन पूरे टाइम यही चलाया और ट्वीट कर करके बताया, भले ही वो कभी पाकिस्तान से कदम आज तक कभी बाहर रखा हो या ना रखा हो, लेकिन कहते हैं कि सब सैल्यूट कर रहे हैं हमें, सब सैल्यूट कर रहे हैं हमें, है सब हमें सैल्यूट कर रहे हैं। तो यार तुम इसी से जल रहे हो डीसी, और इसलिए तुम लास्ट में तुमने ये क्लिप जोड़ दिया कि हमारी हर जगह बर्बादी हो रही है और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है। भाई साहब, आप सैल्यूट की बात कर रहे हो, मैंने एक क्लिप देखा, एक कोई लेडीज थी, पाकिस्तानी लेडीज, ठीक है, किसी एयरपोर्ट पे थी बाहर, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसे लगा के दिखा के कि मैं पाकिस्तान से हूं। भाई साहब, एयरपोर्ट से सारी चीजें ले ली खाने की उसने, फ्री में। अच्छा, मतलब वो काउंटर से फ्री में ले लिया सारी खाने की चीजें? हाँ, फ्री मिली भाई साहब, फ्री में। पाकिस्तान की ये इज्जत नहीं है। तो फ्री में तो लेंगे ही ना सर। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाने का मतलब ये था कि इसने अंदर कुछ बांधा भी होगा। तो अगर फ्री में ज्यादा जिद करेंगे, अगर लेने वाले भाई नहीं लेंगे, पैसे दो, पैसे तो होंगे नहीं, तो भाई कुछ बटन वटन दब जाए इधर उधर तो फिर मामला खराब हो सकता है। एक बटन दबाना है बस, खेल खत्म। अल्लाह अकबर। हाँ, वही बात है। वो टैलेंट जो बात करा है ना कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है और दुनिया जानती है उस टैलेंट को, तो बिल्कुल सही बात है यार, दुनिया जानती है उस टैलेंट को यार। एक तो पहुंचने की टैलेंट तो है ताकत ना बहुत सर, फटने का भी टैलेंट होता है सर। ये हटने का तो टैलेंट है ही डीसी, पहुंचने का भी तो सर टैलेंट होना चाहिए ना। आप देखो ना सर, ख्वाजा आसिफ खुद कहता है कि हम टॉयलेट टिश्यू पेपर है, हम टॉयलेट पेपर है। तो पहुंचने की भी तो सर एक कला होती है ना। पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कैसे पहुंचा जाता है। दूसरों का, अपना का तो नहीं पता, कहाँ पता नहीं क्या करते होंगे, मिट्टी विट्टी में रगड़ते होंगे ही, लेकिन दूसरों को कैसे पहुंचना है। यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा ये है, आपको एक बात बताऊं, ये जो 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स वाली जो बातें चल रही है ना सर, कि मतलब अमेरिका ने 10 पॉइंट्स दिए, ईरान ने 15 दिए, पाकिस्तान ने भाई सब कुछ बदल के दिया है। एक दूसरे को। हाँ, ये जो ड्रामा चला है यहाँ पे ना, वो उधर व्हाइट हाउस वाले कह रहे हैं कि हमने तो उसको क्या डस्टबिन में डाल दिया, ट्रम्प ताऊ ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया उसको, जो ईरान के पॉइंट्स थे।
ईरान वाले कहते हैं कि अच्छा नेतन्याहू का बयान आ रहा है, नेतन्याहू उधर कह रहे हैं उनका कहना है कि ठीक है फिलहाल तो अभी जो हुआ है वो सीज फायर के तो हक में है नहीं हम, लेकिन चलो फिर भी अमेरिका के हम साथ हैं। अब जो इनरिच यूरेनियम है या तो वो एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा और नहीं तो हम लड़के ले लेंगे। मतलब अजीब बात है ना, मतलब पाकिस्तान ने ये बोला है सर, ईरान को ये बोला है कि अमेरिका तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया है, सारे शर्तें मानने को तैयार है। और जबकि अमेरिका बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। और अमेरिका को इन लोगों ने जो पॉइंट, अमेरिका कह रहा है कि हमें तीन तीन अलग अलग मिले हुए हैं, पहला वाला तो बिल्कुल ही बेकार है, दूसरा वाला भी बेकार है, तीसरा वाला में थोड़ा बहुत पता नहीं ये खुद लिख के दे रहे हैं, वो कहते हैं चैट जीपीटी से बना के भेज दिया हमें। ये कुछ नहीं है सर, वही डाकिया और दलाली वाला काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। दलाली नहीं है, वाला ये काम दोनों क्लियर तरफ से हो रहा है आपको सर। पता है ये दोनों तरफ से मार खाएंगे। ईरान के अंदर में आज की एक खबर है जो एक्स के ऊपर चल रहा है, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया क्या वो न्यूज ही बन चुका है। ईरानियंस जितने भी है ना, जो ईरानियंस अकाउंट है, उन्होंने सर पाकिस्तान को पेल दिया है। उन्होंने अच्छा। पाकिस्तान को पेला है, इंडिया को सपोर्ट करा है ये कह के कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है, हालांकि वो तो है ही, लेकिन ईरानियंस कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। ये सारे दोगले पाकिस्तानी नहीं दोगले। ये देखो, एक आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर्स जो दलाल होते हैं बीच में, उनका भी यही काम होता है सर, बेचने वाले से भी लेना, खरीदने वाले से भी लेना। ये ये बात दोनों भी है। साइड से यही काम कर रहे हैं पाकिस्तानी। नहीं वो देखो वो काम काम ठीक है, काम अपनी जगह, वो बिल्कुल मैं उस काम के खिलाफ तो नहीं हूँ जो कभी वो भी ये काम कर रहे हैं भाई, सबका अपना अपना काम है, रोजी रोटी चल रहा है, रियल एस्टेट बिजनेस सही है, लेकिन कहने का मतलब क्या है डीसी की इसमें झूठ बोलना वो ज्यादा खतरनाक काम है। ठीक है, झूठ बोलना खतरनाक काम है, वो काम पाकिस्तान कर रहा है। तो भाई ऐसे में क्या होता है डीसी, तुम्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तुमसे झूठ बोल के तुमने प्रॉपर्टी खरीद लिया, ठीक है, बेचने वाले ने बेच दिया, तुमने खरीद लिया, बीच वाले ने झूठ बोला, अब दोनों मिलकर तुम पेलोगे ना उसको, तुम दोनों मिल जाओगे उसको पेलोगे, फिर इस साले तुमने झूठ झूठ बोला। यही काम होने वाला है पाकिस्तान के साथ। चलो ठुकेंगे। ओके भाई लोग, तो आज का ये था हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।